ये आई ई रेशियो जो हमारा इनका जो टॉपिक का बचा था पैरामीटर बचा था कि इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो आई ई रेशियो बेसिकली नॉर्मली कितना होता है 1:3 या फिर हम लोग 1:2 पकड़ के चलते हैं। दैट मीन क्या कि अगर कोई बंदा नॉर्मली कितना ब्रीथ होता है 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट करता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। अगर कोई सपोज मैंने 60 सेकंड में कोई बंदे ने कितना लिया 20 ब्रीथ लिया, 20 ब्रीथ लिया कितना 60 सेकंड में, तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा इंस्पिरेशन को मैं कितना टाइम, अब तो एक ब्रीथ को कितना हो गया बेसिकली, एक ब्रीथ में कितना सेकंड हो गया, एक ब्रीथ में हो गया 3 सेकंड, एक ब्रीथ में हो गया 3 सेकंड। अब इस 3 सेकंड में से मैं क्या करूँगा, 3 सेकंड में से ऐसा करूँगा कि 1:3 रेशियो दूंगा, 1:3 रेशियो दूंगा। मतलब इस 3 सेकंड को मैं डिवाइड करूँगा 1:3 में, कि 1 सेकंड मेरे को इंस्पिरेशन में जाएगा, 1 इंस्पिरेशन में जाएगा और 3 जाएगा एक्सपिरेशन में। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो इस 3 सेकंड को मैंने ऐसा डिवाइड किया कि सपोज 0.75 का आसपास आएगा इंस्पिरेशन और बाकी का 2.25 आएगा एक्सपिरेशन के लिए, ठीक है। तो इसको मैंने 1 कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया 3 कर दिया, तो 1:3 नॉर्मली रेशियो होता है। तो यहाँ पे सैचुरेशन क्या है, ये क्या बेसिकली क्या करता है कि मतलब इस ये 1 इंस्पिरेशन का 1 सेकंड, ये मतलब ये जो 1 रेशियो है 1 है, ये क्या करेगा सैचुरेशन को मेंटेन करेगा, मतलब ऑक्सीजनेशन देगा क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जाएगी लंग में। और ये जो बाकी का 2.25 सेकंड है, मतलब ये 3 वाला टाइम है, ये क्या करेगा इसमें CO2 एक्सेल आउट होगा, मतलब एक्सेलेशन के लिए है। तो यहाँ पे PCO2 क्या होगा एक्सेल आउट होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो इंस्पिरेशन है और एक्सपिरेशन है, अब इसका रेशियो मैं क्या कर देता हूँ, इसका रेशियो मैं चेंज कर देता हूँ, इसका रेशियो 1:2 कर दूंगा। इसका मतलब मैंने रेशियो को क्या किया कम कर दिया, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये रेशियो 2 है ना, मतलब अब मैं टाइम कम दे रहा हूँ किसको एक्सपिरेशन के लिए। तो अब मैं एक्सपिरेशन का टाइम क्या कर रहा हूँ कम कर दे रहा हूँ, और इंस्पिरेशन का टाइम मैंने क्या किया बढ़ा दिया। अब मैं जब इंस्पिरेशन का टाइम बढ़ा दूंगा ना तो मेरा ऑक्सीजनेशन अच्छे से होगा, मतलब सैचुरेशन तो मेरा अच्छा हो जाएगा, पर यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा जो PCO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, PCO2 का लेवल क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं और क्या करता हूँ, अब धीरे धीरे करके ना अब हम आते हैं ARDS में। तो ARDS में हम लोग क्या करते हैं इन्वर्स वेंटिलेशन कर देते हैं। तो इन्वर्स वेंटिलेशन मैंने क्या होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसका रेशियो मैंने 2 कर दिया और इसका रेशियो 1 कर दिया। मतलब एक्सपिरेशन को सिर्फ मैं 1 सेकंड दे रहा हूँ और इंस्पिरेशन को 2 सेकंड दे रहा हूँ, मतलब इंस्पिरेशन का टाइम बढ़ा दिया तो सैचुरेशन तो अच्छा हो रहा है, पर यहाँ पे PCO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है। अब PCO2 का लेवल बढ़ते जा रहा है मतलब बंदे में क्या हो रहा है एसिडोसिस, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब क्या PCO2 बढ़ा है, मतलब pH मेरा क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो अगर pH 7.15 है तो ठीक है, पर pH लेस देन 7.15 है ना तो हमको यहाँ पे सोडा बाइकार्बोनेट लगेगा। तो ठीक है, तो सोडा बाइकार्बोनेट लगता है। तो दैट इज इन्वर्स वेंटिलेशन की मतलब रेशियो नॉर्मली 1:2 था या फिर 1:3, तो मैं सपोज 1:2 पकड़ के चलता नॉर्मली देते हैं, पर यहाँ पे रेशियो क्या होगा 2:1 हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कैप्निया डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है परमेसिव हाइपर कैप्निया डेवलप हो जाती है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है और वहाँ पे हम लोग सोडा बाइकार्बोनेट देते हैं। अगर 7.15 है तो ठीक है, पर अगर 7.15 से भी कम हो गया ABG में तो वो क्या हो जाएगा, मतलब उसमें सोडा बाइकार्बोनेट देंगे। एडजस्ट करने की ट्राई करेंगे वेंटिलेशन पे, अगर नहीं हुआ तो सोडा बाइकार्बोनेट देंगे, ठीक है। अब मैं एडजस्ट क्यों बोलता हूँ कि सपोज कोई पेशेंट है, उस पेशेंट का ABG मैंने कराया, अब उसका PCO2 आ गया मेरा कितना 65 आ गया, ठीक है। तो डॉक्टर क्या बोल देगा कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो CO2 निकलेगा और PCO2 कम हो जाएगा। तो ये सोचेगा वो, पर वेंटिलेशन पे सेटिंग क्या हो रखी है 1:1, मतलब यहाँ पे इंस्पिरेशन को ज़्यादा टाइम दे दिया है और एक्सपिरेशन को कम टाइम दे दिया है। भाई जब यही वेंटिलेशन में सेटिंग है कि एक्सपिरेशन को कम टाइम दिया है तो CO2 कम निकल रहा है, CO2 अब कम निकल रहा है तो PCO2 तो बढ़ेगा ही, एसिडोसिस तो वहाँ पे हुईगी, तो PCO2 इसी के लिए बढ़ा है। तो इसी के लिए IE रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले हम लोग को IE रेशियो देखना पड़ता है इसको करने से पहले। हाँ, अगर IU रेशियो भी सेम है फिर भी PCO2 इतना आ रहा है तब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ, फिर समझ में आता है वेंटिलेशन पे, ठीक है। तो दैट इज़ थिंग, तो ये होता है मतलब अपना IE रेशियो, ठीक है। तो ये मैंने IE रेशियो का पूरा कंसेप्ट बता दिया।